इंद्रियों का वश में कर लो। सबसे पहले मैंने टीवी मनोरंजन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे समय नहीं था। पहले तो पापा के लक्ष्य को पूरा करना था। मैं स्कूल जाने के लिए चलती, मेरे साथ की लड़कियां सज धज के तैयार होकर अपने स्कूल के लिए चलती और मुझे कहा जाता कि कल को तुम्हें 5 गन्ने की पूरी बनानी है। अब एक ही बच्ची को 5 गन्ने की पूरी तो लक्ष्य कठिन है और स्कूल भी जाना है क्योंकि लगन तो वहां पर ज्यादा लगी हुई है। फिर भी मेरी मम्मी मेरा साथ देती थी। मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठी मेरे साथ और पापा आ रहे हैं क्योंकि भाई होशियार भी थे तो थोड़ा उनका जो एक डायलॉग था वो मतलब हम कहें कि उन्होंने हमें आर्थिक सपोर्ट दिया लेकिन भावनात्मक सपोर्ट नहीं दिया। वो बोलते थे ये एक जेल है, मैं यहाँ का जेलर हूँ और यहाँ हंसना मना है। क्योंकि उनकी सोच थोड़ी ये थी कि लड़कियों को दबा के रोक के अवरोध करके रखें। ये उनकी बुराई नहीं है, लेकिन उनके आप अगर अपने पेरेंट्स की किसी बात से बुरा मान रहे हो तो आप एक बार ये जरूर सोचना कि अगर कोई पेरेंट्स ऐसा कर रहा है तो उसके 2 पहलू है, नकारात्मक और सकारात्मक। आप नकारात्मकता पर मत जाइए, सकारात्मकता पर जाइए कि अच्छे ऐसी बात है तो हम आपके विचार को बदलकर छोड़ेंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे कि आप हम पर गर्व करोगे। ठीक है? अब हमने जो है मम्मी साथ जाती है और हम 5 पूरी बना के उल्टे वापस आते होते हैं। 9 बजे का टाइम, पापा आ रहे हैं। आपको शायद वो इमेजिनेशन हो रहा होगा। तो पापा आ रहे हैं कि कहाँ चल दी? मुझे पापा स्कूल जाना है। तो 5 पूरी, मैं 5 पूरी बन गई। अब उधर तो मैं आ रही हूँ, लड़कियां स्कूल जा रही, फिर फटाफट तैयार हुई पहुंच गई। लेकिन मेरा जो एक और अगला पॉइंट इस बात से है कि जब हम पेपर देते हैं तो हमारे जो शिक्षक एग्जामिनर होते हैं वो भी ये ध्यान रखें कि रटने की प्रक्रिया पर बल ना दें। समझ के साथ पढ़ना पढ़ाई है। तो मेरे जो उत्तर होते थे वो हुबहू किताब की कॉपी नहीं होते थे। क्वेश्चन किताब का होता था लेकिन उत्तर मेरी व्यवहारिक सोच का होता था और मुझे उसमें उस टाइम में 69% इंटर में मार्क्स आ गए। मेरी मैम ने मुझे प्रेरणा स्रोत के रूप में मिलवाया प्रिंसिपल मैम से कि देखो इस लड़की की गारंटी मैंने ली थी कि भले ही ना आए पर बेटा एडमिशन ले लो, कम उपस्थिति रहे पर अपना लक्ष्य मत छोड़ना। उस पर भी मेरे पापा बोलते हैं नकल करके पास हो गई होगी, कोई पढ़ती तो देखी नहीं। अब बीए हो गया, बीए का भी ये देखिए जैसे कहा गया था कि पहले स्कूल नहीं होते थे। मेरा भाग्य तेज था क्योंकि ये कहते हैं कि अगर तुम हिम्मत रखोगे तो भगवान भी साथ देता है। सोना में डिग्री कॉलेज आ गया। अब मैंने वहां भी पढ़ने की जिद की लेकिन हमारे घर परिवार में जल्दी ही शादी कर दी जाती थी तो उन्होंने वहां भी ये शर्त रखी कि नहीं भेजेंगे। बीए हो गया, मैं नहीं गई, कम गई लेकिन फिर भी अच्छे नंबर। अब तो है कि बेटी मुझे तुम अपना चाहे दुश्मन मान लो, आगे ना बढ़ाओ बिल्कुल भी। क्यों ना बढ़ाए? क्योंकि मोदी नगर आना था। वही समस्या कि बेटी को रखाएगा कौन, साथ कौन जाएगा कि मैं बुढ़ा आदमी भाई दे रहे हैं ना, मैं ना साथ जा सकता ना साथ आ सकता। अब मुझे तो कैसी समझी, मैं आगे नहीं बढ़ाऊं, तेरा ब्याह करूंगा। अब मुझे भी ज्योतिराव जैसे चौधरी विपिन काबरान जी मिले और मेरी लगन थी कि उन्होंने मुझे एमए डबल एमए कराया, एमए इंग्लिश, एमए एजुकेशन, बीएड, टेट। और मेरी लगन थी कि मैं परिवार को साथ लेते हुए आगे बढ़ती गई और सफलता को प्राप्त करती चली गई। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो मैं सभी मातृशक्तियों को कहना चाहूंगी कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। और जब मैं मतलब मेरे पापा का विचार तो बीएड में नंबर आते ही बदल गया था। उन्होंने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। मेरी बुआ का परिवार जो है वो बहुत ही अच्छी सोच का, उदारवादी सोच का है। उनमें से मेरी बुआ ने मुझे छोटी राजगिरी कहते हैं कि उन्होंने पापा के अगेंस्ट जाके अपने बच्चों को पढ़ाया। वो वहां पर भी रोक लगाते। उनकी एक बेटी जज है, एक प्रोफेसर है, भैया समाजवादी कार्यकर्ता हैं। वो जब भी आते थे वो यही कहते थे, उनके ही बस कुछ शब्द मुझे साल 6 महीने में मिलते थे तो वो मुझे प्रेरित कर जाते थे कि मामा जी इस बेटी को रोको मत, इसकी अलग ही क्षमता है। और जब मेरा बीएड में फॉर्म भरवाया गया तो उन्होंने ही अपनी गारंटी से भरवा दिया। लेकिन पापा ने
नंबर ना हो बिल्कुल भी। शोर्स चलती है, रिश्वत चलती है। मैंने कहा पापा जी आप मुझे एक महीने बाद एग्जाम था, 1 महीना दे दो बस, मैं आपकी सोच को बदल के रखूंगी। भगवान ने मेरा इतना साथ दिया कि मेरा बीएड में नंबर आ गया। और तब वो बोले कि वास्तव में मेहनत बड़ी है, रिश्वत और ये हर जगह नहीं चलती। और जब मैं मास्टरी में लगी तो ब्याह होने के बाद हूँ, लेकिन तब उन्होंने गांव में बोला कि मैंने अपनी बेटी लोहे की तरह दबा के भेजी, लेकिन मेरी बेटी सोना है। मुझे गर्व है कि बेटी बेटा एक बहुत समान। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सभी को यही आज भी वो कहते हैं, सभी को यही कहते हैं कि बेटी बेटे में अंतर मत मानो। यहाँ पर मेरा बस यही कहने का मकसद है कि बेटी बेटे में अंतर मत मानो। महिला शिक्षा सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। एक परिवार तो ही वो एक परिवार को नहीं बनाती, एक पीढ़ी को, हर पीढ़ी को वो शिक्षित करती जाती है। तो धन्यवाद बहुत बहुत। वास्तव में आज की माता सावित्रीबाई फुले की असली वंशज आप ही हैं, तो इन्हें संघर्ष के साथ आगे बढ़ी। विपिन जी जो इनके पति हैं वो मेरे क्लासमेट रहे, मेरे साथ ही पढ़े। तो मैंने बीकॉम तक के बच्चे उस समय पढ़ाए, तो शिक्षा का वास्तव में महत्व है। डॉक्टर बबली बोझा जी को बहुत थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि देर हो रही है उनको, तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय नथु अग्रवाल जी से कृपया वो आए और इनको ऑनर करके, थोड़ा सा जल्दी जाना है तो इनको फ्री करते हैं। इनके साथ में प्रेमचंद सैनी जी आ जाए, योग गुरु जो पतंजलि से जुड़े हुए हैं। आप दोनों मिल करके, राहुल जी भी आ जाएं साथ में। हमारे गुरु जी को, त्यागी जी को, और त्यागी जी को बुलवाओ। मीडिया से जुड़े मेरे मित्र और पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र जी भी आ जाएं। देवेंद्र बस। डॉक्टर अरुण त्यागी जी, बाबू जी से मिलकर मैं निवेदन करूंगा कि इनको स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करने का कष्ट करें। वो आ जाएंगे करके। आ जाओ आप तो सही गुरु जी तो डॉक्टर बबली आपके बराबर। अच्छा से आपका स्वागत करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। फिर कभी 2 मिनट बोलिए।